कोई भी गुरु अपने चेले के लिए मरा नहीं, पर मेरा यीशु मसीह मेरा गुरु मेरे लिए मरा, मेरे लिए मेरा गुरु मरा। यीशु मसीह मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। आज मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा है। योना निनवा और तरसीस का व्यक्ति, दुनिया को हिलाने वाला। यश यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में मगरमच्छ के पेट में 3 दिन, कितना दिन? 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यीशु मसीह खुद कहता है, मैं आपको चिन्ह देने के लिए कुछ नहीं, पर योना जो मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, वही यीशु मसीह पृथ्वी की जमीन में रहेंगे। कौन सा, कितना दिन? 3 दिन। मुझे मत्ती का वो वाक्य नहीं मिल रहा है, कोई ढूंढ सकता? मत्ती में यीशु मसीह खुद कह रहा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, सोलह है लगता। यीशु मसीह खुद कहता है जहां पर, 12 का 40 पढ़िए। यस, यीशु मसीह खुद कहता है 12 का 40। यस, यूनुस 3 रात दिन, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। जल जंतु यानी कि मच्छी के पेट में रहा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 3 दिन और रात पृथ्वी के। अगर फ्राइडे को मरता तो फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट 2 ही हुआ भाई, तीसरा किधर गया? तो उसका मतलब फ्राइडे नहीं मरा, आपके ऊपर छोड़ देगा। मेरे लिए मरा इंपॉर्टेंट है, कौन सा दिन मरा इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, मैं विश्वास करता हूं, बाइबल में नहीं मत बोलना, मैं विश्वास करता हूं गुरुवार को यीशु मसीह यानी कि बृहस्पतिवार को मरा। अगर बृहस्पतिवार को मरा तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 3 रात और 3 दिन। हालेलुया। खैर, ये डिबेट का विषय मैं इधर लेना नहीं चाहता हूं। किसी को बोला सुन रहे? पर सारा दुनिया गुड फ्राइडे मनाते, गुड फ्राइडे, फ्राइडे को मरा मनाते। अगर फ्राइडे को मरा तो मेरा सवाल, यीशु मसीह 2 दिन जमीन में रहा, 2 दिन, फ्राइडे रात और शनिवार रात, पर संडे सुबह जी उठा, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। आमीन। संडे यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। हमको मेन थिंग है, यीशु मसीह मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा। आज मेरा यीशु मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। दुनिया क्या भी सोचे जाने दे, हम यही सोचेंगे, यही मेरी पावर है। जोर से बोलो, यही मेरा पावर है। यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। आज मेरा यीशु जिंदा है और जल्द बादलों पर वो आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे यीशु मसीह क्यों मरा। किसी को बोलो, यीशु मसीह क्यों मरा? क्यों मरा यीशु मसीह? हालेलुया। ओके, पहले बात, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मनुष्य बन के आए? अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप गलत जगह में बैठे हैं। हालेलुया। आप और हम देखे नहीं, पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ।
झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। ओके, यीशु पैदा हुआ। यीशु 33.5 साल जिया, 30 साल तक अपनी घर में सेवकाई किया, 3.5 साल तक सेवकाई किया, परमेश्वर की महिमा के लिए सेवकाई किया, और 33.5 साल में काल्वरी क्रूस पर मरा, और यीशु मसीह को गाड़ा गया, और यीशु मसीह तीसरे दिन संडे को जी उठा। उसी लिए ये संडे इंपॉर्टेंट है, ये पुनरुत्थान की संडे, ये रिसरेक्शन संडे है। आमीन। जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। कमान जोर से बोलो, मुझे हर मरे हुए अवस्था से जीवन देने के लिए वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। क्यों मैं यीशु के पीछे चलता हूं? कमान जोर से पूछो ना, क्यों आप यीशु के पीछे चलते हैं? क्योंकि दुनिया में कोई गुरु अपने चेले के लिए मरा नहीं। किसी को बोलो कोई गुरु, दुनिया में धरती में जितने, मुसलमान का मोहम्मद, हिंदू का महाराज पधारे हैं। हालेलुया। और किसी का कोई भी रहने दे, कोई भी गुरु अपने चेले के लिए मरा नहीं, पर मेरा यीशु मसीह मेरा गुरु मेरे लिए मरा है। हालेलुया। कमान जोर से बोलो, मेरे लिए मेरा गुरु मरा, उसने मेरे लिए अपना जान दिया। क्यों ना हम अपना जान यीशु के लिए देंगे। हालेलुया। हम जान तो नहीं दे सकते, पर जीवन तो दे सकते हैं। कमान जोर से बोलो, 100% मेरा जीवन मैं यीशु के हाथ में दे दिया। चिल्ला के बोलो ना, 100% मेरा जीवन अब मैं जीऊंगा, सिर्फ यीशु के लिए जीऊंगा। कमान जोर से बोलो ना, अब मैं जीऊंगा, सिर्फ यीशु के लिए जीऊंगा। आमीन। दूसरा, आमीन, हमारा गुरु हमारे लिए अपना खून बहाया। जोर से बोलो, हमारे लिए अपना खून बहाया। आमीन। और हमारी पापों को क्षमा किया। आमीन। दुनिया में जितना भी गुरु आया, बोला प्रभु के पीछे चलो, पाप क्षमा होगा तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। पर मेरा गुरु बोला, तू मेरे पीछे चल, तेरे सारे पापों को मैं क्षमा करता हूं और तुझे मैं पवित्रता में ले चलता हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? यूहन्ना 10 उसकी 18 में लिखा है, 10:18। यूहन्ना 10:18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। यीशु मसीह इधर चेलों से बात कर रहा है। हाँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप ही देता हूँ। जब शरीर में यीशु मसीह था, यीशु मसीह मौत के बारे में बोल रहा है। जोर से बोलो, मौत। चिल्ला के बोलो ना, चिल्ला के बोलो ना। यीशु मसीह कहता, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, हाँ, मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है। मुझे उसे देने का अधिकार है, क्योंकि मैंने मौत को बनाया। कौन बनाया मौत को? जोर से बोलो ना। शैतान नहीं बनाया। अगर शैतान मौत को बनाता तो सबको घाट उठा देते। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मौत को रखा है। हम देखेंगे क्यों रखा है, मौत किस लिए। आमीन। ओके, सब कुछ देखेंगे। पता नहीं टाइम मुझे अलाउ करेंगे नहीं, कई बातों को बोलने का पकड़ लो। आज के बाद आप मौत से डरेंगे नहीं। जोर से बोलो, मैं मौत के लिए नहीं, मैं मरने के लिए नहीं, मैं जिंदा रहकर यीशु की महिमा करूंगा। जोर से बोलो, मैं जिंदा रहकर यीशु की महिमा करूंगा। कमान जोर से बोलो, मैं जिंदा रहकर। हाँ, क्या लिखा है? यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई मुझे मौत से छीन नहीं सकता, मौत मुझे हावी नहीं हो सकता। हाँ। वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है। मुझे उसे देने के अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार उसे है। फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा, हाँ, मेरे पिता से ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मुझे मिली है। आमीन। मौत किसने बनाया? यीशु मसीह ने बनाया। आमीन। ओके, कितना लोग आप देखे, कोई भी चीज है
उसका शुरुआत है, उसका खत्म, एक्सपायरी डेट है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? कोई चीज लेता है, इवन खाने का भी चीज एक्सपायरी डेट के बाद लेगा तो पेट में गड़बड़ी। किसी को बोलो एक्सपायरी का डेट के बाद मत खाना, यार चलो पैसा दिया खाओ, वो लूज मोशन हो जाएंगे भाई। हालेलुया। एक्सपायरी के बाद सब कुछ आउटडेटेड है, इलीगल है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मौत क्या है? किसी से पूछो, मैं कई बार सिखाया हूं, मौत क्या है? मौत क्या है? किसी से पूछो ना, मौत क्या है? शरीर से अलग। मौत मतलब एक सिंपल शब्द है, अलग होना। जोर से बोलो, अलग होना। ठीक है, जोर से बोलो, अलग होना। खिला के बोलो, अलग होना। आपका शरीर के अंदर आपकी आत्मा और प्राण है। आमीन। जब मेरा शरीर मेरी आत्मा और प्राण से अलग होते हैं तो मौत होता है। कौन सी मौत? शारीरिक मौत। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो आत्मा और प्राण दिया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो, आत्मा और प्राण प्रभु ने मुझे दिया है, यीशु मसीह ने मुझे। इसलिए मैं हर हफ्ता अधिकतर बार इब्रानियों की किताब 9:27 पढ़ाते हैं। क्या उधर 9:27? इब्रानियों की किताब 9:27 क्या लिखा है? 9:27 हिब्रू। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना धरती में पैदा हुआ हर व्यक्ति जो पैदा हुआ है वो मरेगा। आमीन। जीवन और मौत प्रभु रखा है, जीवन और मौत प्रभु रखा है। हालेलुया। प्रभु हमें धरती में रखा है। मेरे अंदर एक आत्मा है, प्राण है। मैं शरीर नहीं हूं। जोर से बोलो, मैं शरीर नहीं हूं। चला के बोलो ना। पर अधिकतर हम शरीर के लिए करते हैं। अधिकतर काम करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? आत्मा के लिए नहीं करते, अब शरीर के लिए। खाना खाते हैं 3 टाइम, कोई तो चपार 24 घंटा चबाते रहते हैं और बोलते पास्टर जी मेरा दांत खराब हो गया। अरे कभी तो अपनी दांत को आराम कर। किसी को बोलो कभी आराम दे। कमन स्टाइल से बोलो ना। 24 घंटा खाएगा रहे तो बेचारा मिक्सर क्या होता है, खराब हो जाएगा यार। 24 घर करेगा तो क्या होगा यार? 24 घंटा ऑन करके छोड़ देंगे भाई तो क्या होगा? उसका दांत सब टूट जाएगा। उसी तरह आपका दांत है, किसी को बोलो संभालने के लिए। किसी का 40वें में दांत पूरा उखड़ गया। हम बोलता तो समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। किसी को बोलो अपने दांत को संभालो, अपनी आंख को संभालो। प्रभु आपको अनुग्रह के तौर से गिफ्ट में दिया है, आपको फुकट में मिला है, उसे संभालो। कमान हाथ रख के बोलो, प्रभु मुझे शरीर फुकट का दिया है, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे सही इस्तेमाल करूंगा। आमीन। अगर आप अपने अंगों को क्या बोलते हैं, अंगों को गलत इस्तेमाल करेगा क्या होगा? वो अंग जल्दी बिगड़ जाएंगे। वापस बोलता, आप अपनी अंगों को गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी रंगीला देखेगा, जल्दी बिगड़ जाएगा। हालेलुया। हाथ को किसी को मारने के लिए उठेगा, फिर हाथ उठेगा ही नहीं। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आप जब सही इस्तेमाल करेगा अपने अंगों को, परमेश्वर उस अंगों पर उसकी अभिषेक देगा और वो मूसा के समान 120 साल जिएंगे, कभी भी थकेंगे नहीं। उसका आंख धुंधलाएंगे नहीं, उसके हाथ कमजोर नहीं होंगे, उसके पांव कमजोर नहीं होंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। इसलिए परमेश्वर हमें तोहफा के तौर से शरीर दिया है, हमें उसे संभालने का है, हर रोज अर्पण करने का। रोमियो 12 उसका 1-2 लिखा है, हे भाइयों मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तू अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इधर यीशु मसीह क्या कर रहा है? मौत के बारे में बता रहा है, चेलों को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? हाँ वापस पढ़ो। यूहन्ना 10:18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है, मुझे उसे देने के अधिकार। मौत को पकड़ा था। जोर से बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह। कमान जाए सब आता।
आपको समझने के लिए आसान, मौत को पकड़ा था, तीसरे दिन मौत को छोड़ दिया और कब्र से बाहर आया जीवित, जिंदा। क्योंकि वो मौत पर नहीं, वो मौत इसलिए लिया ताकि मुझे और आपको मौत से आजादी दे और जीवन दे, इसलिए मौत को दिया। हाँ, उधर लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके किसलिए देने दिया? का, ताकि मुझे और आपको मौत से बचाए। क्यों बचाए? हमारा पाप में थे, हमारा पाप करके मर गए। पाप का दंड मृत्यु था। जोर से बोलो, पाप का दंड। हर पाप के लिए हर व्यक्ति को मारता तो कोई बचते नहीं भाई। हालेलुया। कम ऑन, हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे पापों को क्षमा किया, अपने लहू से धोकर शुद्ध किया और मुझे पवित्र ठहराया, इसलिए मैं जिंदा हूं। उसकी अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ओके, हालेलुया। हाँ, वो कोई मुझसे छीनता नहीं, मैं उसे आप ही देता हूँ, मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है, मुझे उसे देने का और अधिकार है, उसे फिर लेने का भी अधिकार है। हाँ, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये आज्ञा पिता से मुझे मिली है। आमीन। यीशु मसीह क्यों मरा? ताकि मुझे और आपको जीवन देने के लिए। जोर से बोलो, मुझे और आपको। यीशु मसीह क्यों आया? मुझे और आपको जीवन कैसा जीने का है सिखाने के लिए। इसलिए यीशु बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं। प्रभु हमको दिखाने आया। मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानते थे। आमीन। पाप के दलदल में गिर के फंस गए थे। मनुष्य करके बच नहीं सकते। मनुष्य को एक उद्धार करता चाहिए, उसका नाम है यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, उसका नाम है। आमीन। कोई व्यक्ति खुद अपने आप को बचा नहीं सकता। कोई व्यक्ति, कोई जमीन, कोई चीज, कोई बलि आपको बचा नहीं सकते, पर यीशु मसीह आपको बचाता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। कमान, जोर से बोलो ना, यीशु मसीह मुझे। मेरा विश्वास क्या है? यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए जिंदा है, जल्द वो मेघों पे आने वाला है। दैट इज माई फेथ, मेरा विश्वास। जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है। अब मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। हालेलुया। यीशु मसीह नाव पे खड़ा होकर बोला, आंधी थम जाओ, तो क्या हुआ? आंधी थम गया। आपके जीवन में आंधी होता है, आप बोल सकते यीशु मसीह के नाम से आंधी थम जाए, और आंधी थम जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। हमारा विश्वास किस पर है? हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है। कम ऑन, जोर से बोलो, मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है। मत्ती 10 उसका 24 से 25। दुनिया में जितना भी गुरु है वो बोलेगा परमेश्वर के पीछे चलो, इसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो, चलते रहो भाई। पर मेरा यीशु बोला, मेरे पीछे चल। कमान, जोर से बोलो ना, मेरा यीशु बोला परमेश्वर के पीछे नहीं, मेरे पीछे चल। हालेलुया। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, मैं तुम्हारा सत्य हूं। हाँ, पढ़िए। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला अपने गुरु से 16-24। ओके, हाँ, 10-24 नहीं 10 नहीं, 16। मत्ती 16-24, सॉरी 10 बोले। मैं देख रहा था आप लोग सुन रहा कि नहीं। ओके, 16-24। तब यीशु ने अपने चेलों से तब कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों, 12 चेले बनाए और चेलों से कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करे, अपने पुराने रास्ता को भूलकर, अपने पुरानी बातों को छोड़कर, हाँ, और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहे, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेंगे, वह उसे खोएगा। प्रभु आपके साथ बनकर आप करेगा, आप पक्का पाएंगे। है कोई सुन रहे मुझे? हाँ। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण देगा, वह उसे पाएगा। वह उसे पाएगा। हाँ, आगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को पाले,
और सारे दुनिया को और पाले, अपने प्राण की हानि उठाए, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसका मतलब मेरा प्राण और मेरी आत्मा अगर यीशु के बिना जीते हैं तो सारा दुनिया जीतेगा तो भी कोई फायदा नहीं, सब शून्य है भाई। हालेलुया। सारा दुनिया जीत ले तो क्या फायदा, अपनी आत्मा को खो दिया, अपनी प्राण को खो दिया। हाँ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले, अपने जीवन के बदले क्या दे सकता है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ, अपने स्वर्गदूतों के अपने साथ, पिता की महिमा में आएगा, और पिता की महिमा में आएंगे, स्वर्गदूतों के साथ। वही हम कहते हैं मारानाथा, महिमा में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे, बादलों पर आएंगे। हाँ, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। हमको प्रभु के लिए काम करने का, जोर से बोलो मैं प्रभु के लिए काम करूं। एक गिलास पानी देगा उसके लिए पुरस्कार है। हालेलुया। जो भी आप यीशु के नाम से करते हैं उसके लिए पुरस्कार है। किसी को यीशु के नाम से मदद किया, किसी को यीशु का नाम बताएं, आपके लिए पुरस्कार। संडे आते हैं आपको पुरस्कार मिलने वाला है। आप प्रार्थना करते हैं आपको पुरस्कार मिलने वाला है। हालेलुया। सुबह उठ के दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं आपको पुरस्कार मिलने वाला है। आपके द्वारा शहर बचते हैं, प्रभु आपको पुरस्कार देने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो अपने लिए जीना बंद करो, प्रभु के लिए जियो, दूसरों को प्रभु के राज्य में लेके आओ। किसी को बोलो दूसरों को, आपका दोस्त यीशु के पास आना चाहिए, आपके रिश्तेदार यीशु के पास है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना, सारा जाति उद्धार पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आत्मा जीतने वाला व्यक्ति अपना जीवन में जीतेगा भाई। कमान जोर से बोलो जीतेगा भाई, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। कमान जीतेगा भाई, जीतेगा। कितना लोग आज से जीतेंगे? हर रोज एक व्यक्ति को, आप एक व्यक्ति को यीशु का नाम बताओ, आपके जीवन में प्रभु आशीष की बारिश करने वाला है। ना कोई ताली नहीं बजा, कोई बात नहीं, मैं बजा। हालेलुया। मुझे कोई ये सिखाया नहीं था, पर जिस दिन मैं यीशु को ग्रहण किया उस दिन से किसी भी व्यक्ति मेरे पास आता ना, उसे यीशु का बिना नाम छोड़ना नहीं छोड़ सकता भाई, जब तक यीशु का नाम नहीं सुनेगा। छोड़ते ही नहीं मैं। हालेलुया। मेरे घर में आने वाला फिल्टर साफ कर रहा है, मैं उसे बात करने लगा। बात करने वाला यूपी वाला था, मैं बात करने लगा, बोला यीशु को जानते हैं? बोला हम जानते थे, अभी हम वापस घुमा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को जानने के बाद घुमा रहे हैं। बोला क्या कर रहे तुम? मालूम है तुम कहां जाएगा मरने के बाद? उसी पल आधा घंटा उससे मैं बात किया, घुटना देखा, वो रोने लगा और उसका सारा परिवार हमारे कलीसिया में आने लगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कोई भी व्यक्ति आपके पास आता तो प्रभु लेके आता, मालूम है क्यों? वो यीशु का नाम सुनना चाहता आपके द्वारा। इसलिए किसी को जाने मत दो। बिजनेस हो, नौकरी हो, काम वाले हो या धोबी वाले हो, सबको यीशु का नाम सुना। किसी को बोलो मैं सबको यीशु का नाम सुनाऊंगा। उसके लिए मैं प्रभु मुझे रखा है। आप वैसा करेगा, आपकी जीवन की हर जरूरत को मेरा प्रभु आपका पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हरी हरी चराई में वो ले चलता है। आमीन। हाँ, मौत की तराई से मैं जाएगा तो मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। ओके, पढ़ा 24-25। हाँ, और एक बार पढ़ो। क्या लिखा? यीशु मसीह कहता है मेरे पीछे आओ, अपना क्रूस को उठाओ, मेरे पीछे आओ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करो। प्रॉब्लम क्या है? हम अपने आप को नहीं, हम अपने आप को भरते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। दुनिया में सारे व्यक्ति 3 चीजों के लिए जीते हैं, रोटी, कपड़ा, बोला कमान जोर से बोला ना, रोटी। नौकरी क्यों करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। ये मिल जाएगा ना, बस प्रभु जी बस सबको प्रभु देगा ही नहीं। आप अगर रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जिएगा तो आपको, इसलिए कई लोग जिंदगी भर दौड़ते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान। एक दिन तबाह गिर गए भाई। देखो, रोटी, कपड़ा,
मकान। कपड़ा देखो फटा हुआ है, फटा है, फटेला है सब। क्या चीज के लिए भाग रहा था? कपड़ा। मिला क्या? नहीं मिला। किसी को बोले यीशु के पीछे भाग रहे हो, रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा भाई। कोई मेरे साथ है कि नहीं? हालेलुया। जोर से बोलो, आज से मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, यीशु के लिए करूंगा, यीशु के लिए जीऊंगा। रोटी कपड़ा मकान आपके पीछे आएगा भाई, कोई कमी घटी नहीं होने वाला। मेरा प्रभु स्वर्गों वाला परमेश्वर हर जरूरत को वो पूरा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। क्यों यीशु मसीह मरा? ओके, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमको चंगाई देने के लिए। ओके, किसी को बोलो ओके, हमको चंगाई देने। प्रभु के लिए चंगाई बड़ी बात नहीं। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना ताकि हमको अमीर बना, बड़ी बात नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे श्रापों को तोड़ा ताकि हम निरंतर आशीष में रहें। और सबसे बड़ी बात, यीशु मसीह मुझे, मैं और आप नरक जा रहे थे, अब यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं स्वर्ग के लिए। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीता हूं और स्वर्ग जाऊंगा। कम ऑन, जोर से मेरे पीछे बोलो, स्वर्ग जैसा धरती में जीता हूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। जब मेरा प्रभु बोल दिया तो बोल दिया भाई। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। जोर से बोलो मेरे पीछे, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करें। सब वो करता है नेचुरल है, सब जो करता है नेचुरल है, पर सुपर नेचुरल जो वो है जो सबसे ऊपर करता है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। सारा जगत को बनाने वाला यीशु मसीह क्यों मरा? हो जाना किसी से? आदि में, पहला उत्पत्ति 1 उसके 1 में लिखा है, आदि में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। सिर्फ बोली में स्वर्ग और धरती बन गया। तारेगण, करोड़ों तारा है, सूर्य चंद्रमा। किसी को पूछो आप सूर्य को देख सकते हैं? वो सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर कैसा हो सकता है? आपकी सोच और समझ के बाहर है। सिर्फ उसकी बोली से बना। आज ये सूर्य चंद्रमा, ये धरती, ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है ना, परमेश्वर की एक बोली पर घूम रहा है। जिस दिन परमेश्वर अपनी बोली को खींच लेगा ना, सारा सूर्य चंद्रमा अंधकार में जलकर राख हो जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? इतना पावरफुल है मेरा परमेश्वर। किसी को बोला इतना पावरफुल है, एक बोली में पूरा सूर्य चंद्रमा धरती जलकर राख हो जाएगा। इतना पावरफुल है मेरा परमेश्वर। कमान, ताली बजाएगा तो अद्भुत। हालेलुया। वो परमेश्वर क्यों मरा? हो जाना वो परमेश्वर। भगवान जोर से बोलो ना, वो परमेश्वर क्यों मरा? ताकि मुझे और आपको बचाए। आमीन। सारा चीज को परमेश्वर बोल के बनाया, हमको और आपको हाथों से बनाया। कोई सुन रहा मुझे? मेरा और आपकी आकार प्रभु हाथों से दिया है। इसलिए मत बोलना बेकार हूं, अच्छा नहीं लगता, काला हूं, टिंगा हूं, दिल वाला नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? अपने आप को देखकर बोलना, प्रभु जो बनाया है खूबसूरत बनाया है, मैं प्रभु की महिमा हूं, मैं प्रभु की कारीगर हूं। वो गाना है ना, टिंगू बनाया, छोटा बनाया, बड़ा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा। आमीन। जो भी बनाया परमेश्वर अद्भुत बनाया। किसी को देख के बोलो, प्रभु आपको अद्भुत बनाया। भले आज आपको अच्छा नहीं लगता, जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप बोलेंगे, प्रभु को करोड़ों बार धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद यीशु मुझे ऐसा बनाया। कमान, जोर से बोलो, मुझे ऐसा बनाया, धन्यवाद यीशु। प्रभु का कला है आप। जोर से बोलो, प्रभु का, चिल्ला के बोलो ना, प्रभु का कला हूं मैं। हालेलुया। अगर आप अपने आप को पसंद नहीं करेगा, आप प्रभु को भी पसंद नहीं करेगा। हालेलुया। वापस बोलता, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसलिए हर रोज अपने आप
को पसंद करो, प्रसन्न रहो। जोर से बोलो, मैं खुद से प्रसन्न रहूंगा। हर रोज आईना में देखो, बोलो ये हीरो दुनिया को हिलाने वाला है। कितना लोग बोलेंगे आज? जब आप वो करने लगे, आप प्रभु से प्रेम करने लगे, क्योंकि आप जो परमेश्वर आपको बनाया है उसका आदर और सम्मान करते हैं, तो प्रभु आपको फलदायी करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 26 में लिखा है, क्या लिखा है? उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को, आओ मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता। हम और आप कैसे हैं? परमेश्वर का समान। हम और आप परमेश्वर के समान हैं। जो से बोलो, मैं परमेश्वर जैसा हूं। आमीन। हाँ, परमेश्वर क्या बोला? आओ हम मनुष्य को बना। हम कौन? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमारा परमेश्वर कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। दोस्तों बोलो, पिता, पुत्र। यानी कि आपका 3 परमेश्वर है? नो, हमारा एक परमेश्वर है। जोर से बोलो। अरे पास्टर जी, आप बोल रहे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 है और आप बोलते 1 है। जोर से बोलो, 1 हूं। मैं भी 3 हूं पर 1 हूं। पूछो कैसे? फिर आगे बोला ना, मैं शरीर हूं, आत्मा हूं, प्राण हूं। एक्चुअली मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जोर से बोलो, मैं आत्मा हूं। मेरा एक शरीर है, मेरा एक प्राण है, जो मन, भावना, इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। कमान जोर से मेरे पीछे बोला, मैं एक आत्मा हूं, मेरा प्राण है, मन, भावना, इच्छा। मैं शरीर बोल के तंबू में रहता हूं। आमीन। 3 है पर 1 है। जोर से बोलो, 3 है। परमेश्वर 3 को 1 करने में माहिर है। जोर से बोलो, परमेश्वर 3 को 1 करने में माहिर है। चिल्ला के बोलो ना, 3 को। सूर्य देखो दिखता है, उसमें से रोशनी निकलता है, उसमें से गर्मी निकलता है। 3 है ना, पर 1 है कि नहीं? अरे भाई को सुन रहा मुझे? मेरा परमेश्वर ट्रिपल रोल करते हैं, ट्रिपल रोल। जोर से बोलो, ट्रिपल रोल। हालेलुया। आमीन। आइस देखो, आइस, उसको बॉईल करेगा तो पानी होगा ना, और बॉईल करेगा तो धुआं होगा ना। 3 है पर बर्फ है कि नहीं? तो परमेश्वर एक कैसा नहीं हो सकता यार? पूछो ना, कैसा नहीं हो सकता? पर कई लोग इसको नहीं समझते। आमीन। आसान बात है। किसी को बोलो समझने या ना समझे, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जोर से बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आमीन। हालेलुया। मेरा एक परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र। बोलो, इतना एक है कि आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। जोर से बोलो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इतना एक है, इसलिए सब कुछ बना। जब हम और आप एक हो जाएंगे परमेश्वर के साथ, धरती में बहुत कुछ होने वाला है। कोई ताली नहीं बजाया, कोई बात नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर, इसलिए मैं हर रोज बोलता हूं, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेगा। कमान जोर से बोलो, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्यों बनाया? पूछो ना, क्यों बनाया मनुष्य को? बस टाइम पास करने के लिए, मोबाइल देखने के लिए। दिन रात उसने इतना लाइक किया, इसको इतना लाइक मिला, इसके रात के 2 बजे घुसा हुआ है। कभी मौका मिलेगा जाने का, भाई पूरा उसका निकाल लेंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? आपका मोबाइल में इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि प्रभु के लिए टाइम ही नहीं। हालेलुया। कोई नहाने जाते, 1 घंटा नहाते रहते। भाई कब निकलेगा? अगला बंदा लाइन में खड़ा है, निकलता ही नहीं, 1 घंटा नहा रहा है। प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, पिता परमेश्वर सब कुछ दे दे, धन्यवाद, खत्म प्रार्थना। पास्टर जी मेरे पास कुछ है नहीं प्रार्थना करने के लिए, नहाने के लिए 1 घंटा के लिए है ना। किसी को बोलो मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। कमान जोर से बोलो ना। इधर आए हर व्यक्ति आत्मिक बनने का है। आमीन। शारीरिक सब बनते हैं, पर आत्मिक बनना मुश्किल है। पर जब आप बन जाएंगे, आए माय गॉड, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कोई सुन रहा मुझे?
इसलिए सुबह सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करने के लिए चाहो। कितना लोग तैयार है? सुबह 5 बजे से 7 बजे जूम में मीटिंग करता हूं, प्रार्थना करता हूं। कुछ भूखे लोग आते हैं। किसी को बोलो मैं भी भूखा हूं। भगवान जोर से बोलो ना, मैं भी भूखा हूं। मैं आत्मिक हूं, मुझे शरीर नहीं, मुझे आत्मा चाहिए। आमीन। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। भगवान जोर से बोलो शरीर, यस ताली बजा। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। मुझे आत्मिक बनने का है। चिल्ला के बोलो ना, मुझे आत्मिक बनने का है। ओके, मैंने बोला मौत को कौन बनाया? शैतान नहीं बनाया। कई सोचते हैं कि शैतान बनाया। अगर शैतान मौत को बनाए रहता, सबको खत्म कर देता था। उसका काम है झूठ का पिता और सबको, इसलिए शैतान मौत नहीं बनाया, परमेश्वर बनाया। किसी को बोलो पढ़ो उत्पत्ति 2 उसका 16 और 17। उत्पत्ति 2 16 और 17। आज के बाद मौत से डरने का नहीं, जब तक जिएंगे शांत से जिएंगे। किसी को बोलो शांत से जिएंगे। मैं ऐसा दिखा, शांत से जिएंगे, क्योंकि मौत का मालिक मेरा परमेश्वर है। मेरा मकसद पूरा बिना हुए मरेगा नहीं मैं। आमीन। हाँ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, परंतु भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएंगे। और आदम और हव्वा खाया, क्या वे मरा? हाँ, शरीर में नहीं मरा पर आत्मा में मरा। जोर से बोलो कहां मरा? हर रोज शाम को जब आदम हव्वा रात के अंधेरे में या शाम को बैठे थे, परमेश्वर आके बोलता है, हे आदम, आज का दिन कैसा था तुम्हारा? तूने क्या किया? मैं बना वाला बगीचा को देखा क्या? संभाला क्या? रात को हर रोज बात करते थे। जिस दिन पाप किया उस दिन के बाद परमेश्वर आए ही नहीं। क्या हो गया? संगति नष्ट हो गया। जोर से बोलो संगति, परमेश्वर के साथ संगति नष्ट हो गया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। हालेलुया। परमेश्वर मौत रखा है, पर मौत पर विजय नहीं है जब तक पाप है। कितना लोग सुन रहे हैं? मौत विजय तभी पाता है जब पाप है। वापस बोलता, मौत है, परमेश्वर मौत रखा है। जन्मा वाला हर व्यक्ति मरेगा, पर मौत पर विजय, मौत पर पावर नहीं है जब तक पाप है। जिस दिन आदम और हव्वा पाप किया, उस पाप ने मौत पर विजय दिया, इसलिए वो मर गए। याद रखना, किसी को बोलो याद रखना, पाप हमेशा मौत देता है। चिल्ला के बोलो पाप हमेशा मौत देता है। चिल्ला के बोलो पाप हमेशा मौत देता है। जब आदम और हव्वा परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन न किया, मत खाने बोला, खाया, खत्म, पाप हो गया। और पाप ने क्या किया? परमेश्वर से अलग कर दिया। मौत क्या है? अलग करना। आमीन। मैं कई बार बोलता हूं, वापस बोलता हूं, एक व्यक्ति जब 2 बार जन्म लेते हैं उसका एक ही मौत है। जो व्यक्ति 1 बार जन्म लेते हैं उसे 2 मौत है। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ गया? एक व्यक्ति जब 2 बार जन्म लेते हैं उसके लिए एक ही मौत है, और वो भी नहीं रहेगा अगर यीशु मसीह मेघों पर आ गया तो। और एक व्यक्ति एक ही बार जन्म लिया तो उसके लिए 2 मौत है। किसी को बोलो 2 मौत है। समझा कि समझ गया? किसी को पूछो समझ गया कि समझ गया? ओके। पहला जन्म, आप जब माँ के कोख से जन्म लेता है, आप शरीर में लेते हैं, उसको पहला जन्म बोलते हैं। ओके। दूसरा जन्म, जब आप यूहन्ना के किताब 3 अध्याय में यीशु मसीह निकोदिमुस से बात करता है, क्या बोलता है? तू अगर नए सिरे से नहीं जन्म लेता तुम स्वर्ग राज्य देख नहीं सकता। और आगे हम जब पढ़ते हैं उधर लिखता है, यीशु मसीह कहता है तुम पानी और आत्मा से बपतिस्मा स्नान नहीं करेगा तो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता, तो तुम स्वर्ग राज प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन।
इसलिए बपतिस्मा और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा कितना इंपॉर्टेंट है। 2 जन्म, एक शरीर से जन्मा, आमीन। जो व्यक्ति शरीर से जन्मा है तो आदम के द्वारा आए हैं, वे आदम पापी थे तो आप भी पापी हैं। आदम पापी थे, आप करके पाप नहीं हुआ, आदम पापी थे इसलिए आप पापी हैं। हाले, कमन जोर से बोलो हाले। इसलिए मुझे उद्धार करता चाहिए, इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पर मनुष्य बन के आया, 33.5 साल जिया, जीवन जीने के लिए सिखाया, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। जो यीशु मसीह पे, ओके ताली बजा लिया, जो यीशु मसीह पे है वो नया सृष्टि है। आदम क्या किया था? परमेश्वर ने आदम को किधर बनाया? अपने, कमान मेरे साथ बोलो ना, अपने समान में मिला। जब वो पाप किया, महिमा से गिर गया। जोश बोलो महिमा से हिला के बोलो ना, गिर गया। इस गिरा हुआ अवस्था से जितना भी धर्म बने, जितना भी कर्म किए, जो भी व्यक्ति आप बचा नहीं सकते। इस अवस्था से परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मुश्किल है भाई। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह इधर से इधर आया। जोश बोलो इधर से गिरा हुआ मनुष्य के पास आया। अब वो जीना सिखाया। परमेश्वर कैसा है? 12 चेले बनाए, आमीन। उनको बताया परमेश्वर क्या है, क्या होगा, दुनिया के क्या होगा, आमीन। बादलों पर मैं आने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, तीसरे दिन मैं जी उठेगा, आमीन। हालेलुया। कब्र में जाएंगे, दिखेंगे नहीं, कब्र खाली पड़ा रहेंगे। कौन बता रहे थे? यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे। क्यों? इस गिरा हुआ अवस्था से परमेश्वर हमें वापस परमेश्वर के पास बनाना, पर परमेश्वर के साथ रखना चाहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु के लिए जीता है, वो तुरंत इस स्थान से उठ के इस स्थान पर आ गया। कमान जोर से बोलो ना, है। कितना आसान हो गया ना। इधर से करते रहते, नंगा पैर घूमते हैं, सर को मुंडवाते हैं, आधा मूंछ रख लेते हैं, आधा उड़ा देते हैं, क्या क्या नहीं करते, रोलिंग करते हैं। किसी को बोलता मार भाई, कोड़े बरसाओ, कुछ होने वाला नहीं है। इधर पड़ा हुआ व्यक्ति जितना भी करेगा, स्ट्रगल करेगा, नहीं पहुंचेगा। इसलिए प्रभु आया आसान करने के लिए। आज जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण करेगा, वो तुरंत स्वर्गों में, स्वर्गीय स्थानों में, परमेश्वर की महिमा में वापस खड़ा हो जाता है। इसलिए यीशु का मरना, यीशु का तीसरे दिन जी उठना, यीशु का पुनरुत्थान की शक्ति में जय पाना बहुत जरूरी है। उसका बिना कोई उद्धार नहीं पा सकते। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जोर से बोलो यीशु मसीह मेरे लिए मरा। आज हम प्रचार करके थाने से निकल रहा था, ऑफिस में बैठा हुआ बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति उधर से बोल रहा है यीशु मसीह को क्यों मरने का है? सच की बात है ना, क्यों मरने का भाई? मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया। नहीं तो हम और आप मर जाते थे। कितना लोग सुन रहा है? हमें बचाने के लिए यीशु मरना पड़ा। हालेलुया। ओके, हम देखेंगे, फॉलो करो। किसी को बोलो मेरे पीछे चलो, कमान जोर से बोलो मेरे पीछे। हम आधे ही रास्ता भी नहीं पहुंचे, बहुत बताने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आमीन। परमेश्वर की वादाओं को, परमेश्वर की बोली को, परमेश्वर के उपदेश को उल्लंघन करता है, उसके लिए दंड है। इसलिए पाप का दंड मृत्यु। जोर से बोलो पाप का दंड। हर वो व्यक्ति पाप करते उसे मौत। अगर हर पाप के लिए मौत होता तो एक भी बचते नहीं। इधर हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मुझे नया रास्ता दिया जिसके द्वारा मैं उद्धार पा सकता हूं। आमीन। अभी भी पाप करते तो परमेश्वर हमें क्षमा करते जब हम यीशु की लहू को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। है कोई मेरे से? उसका मतलब नहीं कि पाप करते रहे, नो। जोर से बोलो मैं पाप के लिए मर गया। चिल्ला के बोलो ना, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 7 में लिखा है। यूहन्ना 15 उसका 7। यूहन्ना 15, John 15:7।
यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, यीशु मसीह कहता है कि यदि तू मुझ में बना रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और मेरी बातें तुम में नहीं। मेरी बातें क्या है? मौत से आसानी से आजादी मिलने के लिए क्या है भाई? बताओ, किसी से पूछो ना, क्या है? आराम से मौत से छुटकारा मिलने के लिए क्या है? जोर से बोलो ना, क्या है? क्या है? अरे क्या है भाई? परमेश्वर की आज्ञा क्या है? बाइबल। सीधा मौत से आजादी है बाइबल। जोर से बोलो बाइबल। में परमेश्वर वचन को अपने से ऊपर रखा। वचन को, यह सिर्फ किताब नहीं भाई, किसी को बोलो ये सिर्फ किताब नहीं, इसके अंदर पावर है। काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, ये काला अक्षर में पावर बराबर है भाई। हर शब्द में पावर है, हर शब्द में पुनरुत्थान की शक्ति है। नासरत यीशु मसीह का लहू है भाई। जब आप वो पहचानेगा, हर मौत पर आप विजय पाएंगे। जोर से बोलो, हर मौत पर मैं विजय पाऊंगा। ओके, किधर पढ़ रहे थे हम? यीशु मसीह कहता है तू मुझ में बना रहो, मैं तुझ में बना रहा हूं, और मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरी बातें यानी कि वचन तुझ में बना रहेंगे। तो जो चाहे मांगो, तुम जो चाहे मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? जो मांगे, अगर वचन के मुताबिक आप मांगेगा, जो भी मांगेगा परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। आपको मौत को अलग दूर रखने का है, वचन से भर जाओ, प्रार्थना से भर जाओ, मीटिंग से भर जाओ। मौत आपको छू नहीं सकता। हालेलुया। जोर से बोलो, वचन मुझे मौत से दूर रखता है, वचन मुझे जीवन देता है। इसलिए यीशु मसीह कहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। तो क्या हुआ जब आदम ने, हवा ने परमेश्वर की बातों को उल्लंघना किया? क्या हुआ? पहले बात उसने क्या किया? आदम और हवा ने परमेश्वर को डिसोबे किया, आज्ञाओं को तोड़ा। जोर से बोलो, आज्ञाओं को। उसका मतलब रिबेलियन हो गया। रिबेलियन, रिबेलियन बोलेगा तो बलवा करना। सबसे बड़ा हथियार है शैतान का बलवा। फूट लाते, पति पत्नी में फूट लाते, माँ बाप बच्चों में फूट लाते, लड़ाई करते। लड़ाई में घर में कौन करवाता है? शैतान। अच्छा बोलो, मेरे घर में शांति का राजकुमार है, हमारा घर लड़ाई नहीं, हमारा घर शांति से जाना जाएगा। कहाँ? जोर से बोलो ना, मेरा घर शांति का राजकुमार रहता है, उधर लड़ाई नहीं, शांति होगा, नौ फल होगा। चिल्ला के बोलो ना, नौ फल होगा। हालेलुया, मैन। इसलिए क्या हुआ? आदम को बोला परमेश्वर, तुम वो फल खाएगा तो क्या होगा? तू मरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप डिसोबे करते हैं, आप बलवा करते हैं। बलवा का ग्रीक शब्द है, इब्रानी शब्द है सिन, पाप। बलवा का शब्द क्या है? पाप। जोर से बोलो, पाप। आप बलवा करते हैं, आपका टीचर का बलवा करते हैं, पाप करते हैं। माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानते, पाप करते। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, पाप करते। हालेलुया। शैतान का एक ही मकसद है, आपसे पाप करवा। वो आपको मौत नहीं दे सकता, आपसे पाप कराएगा और वो मौत में लेके जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? आपके मन में आके चिंता देगा, तू बेकार है, जाके आत्महत्या कर ले। किसका चिंता है? वो मौत नहीं दे सकता, पर वो आपको चिंता देगा। वो आपको लोगों को मिलाएगा जो पाप से भरा हुआ है। हालेलुया। शैतान आपको मौत नहीं दे सकता, पर शैतान आपको पाप दे सकता है। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। कमां, जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। आमीन। जब आप पाप करते हैं, आप पाप के अधीन, मौत के अधीन हो जाते, फिर मौत जल्दी खा जाएंगे। हालेलुया। शारीरिक मौत, आत्मिक मौत, प्राण संबंध में मौत। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहकर प्रभु की महिमा करूंगा। जोर से बोलो, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहकर परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। आमीन। मौत है, पर मौत को विजय और मौत को सामर्थ पाप देता है।
वापस बोलता हूं, मौत है, पर मौत को विजय और सामर्थ पाप देता है। इसलिए शैतान के एक ही मकसद है, आपसे पाप करवाए। पति पत्नी में हालेलुया लड़ाई करो, हालेलुया। बचपन में एक जल्दी से बीच में एक कहानी भी बोलता हूं, सुनेंगे? किसी को बोला सुनेंगे? हम एक घर में गया था, छोटा में था, 7वीं की 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे। आमीन। एक परिवार वाला बोला, पति पत्नी बोला चलो, उनके एक बाइक था रॉयल एनफील्ड, उस समय बहुत पैसे वाले, हालेलुया। रॉयल एनफील्ड है, हमको बीच में बैठाया और पति पत्नी आगे बैठे। अब बोला जा रहे हैं, चलो घर जाएंगे। तो बीच में पति बोला चलो हम सर्कस देखते हैं। पति बोला, हम जोर से बोलो ना। पत्नी बीच से बोलता है सर्कस जाने की दरकार नहीं, घर में आएगा तो दिखेगा। वो गाड़ी सीधा रोका, दबा दब दे दिया। क्यों, घर इधर ही दिखाता हूं। मैं उसका बीच में लटका हूं, पत्नी का मार, पति का मार। समझ रहे? शैतान मौत नहीं दे सकता, शैतान सोच देता है जिसके द्वारा आप करते हैं और आप पापी हो जाते हैं, और फिर मौत आप पर हावी होता है, और फिर वो गड़ 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 बन के मौत में लेके जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज से बोलेंगे मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं? कमान जोर से बोलो, पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। इब्रानियों की किताब 2 उसका 9। इब्रानियों की किताब Hebrew 2:9 2:9। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम है, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, मेरे लिए और आपके लिए वो मृत्यु का दुख उठाया। ओके। महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए, महिमा और आदर, क्यों वो दुख उठाए? ताकि मुझे और आपको महिमा और आदर के मुकुट दे। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, आपने मेरा मौत को लिया ताकि मुझे महिमा और आदर की मुकुट दे। ओके। महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, हाँ, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह मौत को अपनाया ताकि आपको महिमा और आदर की मुकुट दे, ताकि आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसी चीज को हम ठुकरा देते हैं। कोई बोलता है ना ये क्रिश्चियन का परमेश्वर है, ये फॉरेन गॉड है। नहीं, किसी को बोलो नो 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 भाई नो, वो फॉरेन गॉड नहीं, वो क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे लिए मौत को अपनाया ताकि मुझे महिमा और आदर की मुकुट पहनाए। हालेलुया। जो आदर कोई नहीं दे सकता, वो परमेश्वर आपको देने वाला है। इसलिए जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आपके घर वाला आपका विरोध करते हैं, आपका निरादर करते हैं, पर आज मैं घोषणा करने आया हूं, एक दिन वो परिवार वाले आपके साथ आकर उसकी महिमा करेगा। इसलिए किसी को बोलो खड़े रहो, किसी को बोलो प्रभु में खड़े रहो। अब प्रभु की महिमा और आदर की मुकुट को देखेंगे। पर हम क्या है, जल्दी हार जाते हैं। वापस पढ़िए, हो गया? हालेलुया। कई वचनों को हम पढ़ने वाला, किसी को बोलो ध्यान से सुनो। रोमियो की किताब 5 उसका, आमीन। पाप का दंड मौत था, पर प्रभु ने उस मौत को अपनाया ताकि मुझे और आपको मौत चाहिए था, पर प्रभु ने हमको जीवन दिया। जोर से बोलो मुझे जीवन दिया। उसने मौत को अपनाया ताकि मैं जीवन पाऊं। ओके, रोमियो 5 उसका 12 और 13। रोमियो 5 उसका 12 और 13। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य के द्वारा यानी कि आदम के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और पाप के द्वारा क्या आया? मृत्यु आया। परमेश्वर बोला तुम अगर पाप करेगा मरेगा। एक व्यक्ति के द्वारा जगत में पाप आया, किसके द्वारा? आदम के द्वारा। हाँ,
और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप के द्वारा मृत्यु और आई, इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया, इसलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। बाप गिना नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। कितना लोग सुन रहा? एक ही व्यक्ति हमें पाप से आजाद कर सकते। सब ने पाप किया, सब पाप करके परमेश्वर से महिमा से वंचित हुआ। इसलिए 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे और आपके पाप को लेकर हमें पाप से आजादी देकर, मौत से छुटकारा देकर जीवन देना चाहते हैं। जोर से बोलो, मैं जीवन पाया। इसलिए यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हर रोज आपको ऐसा बोलने का, ये परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। विल्सन जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। जोर से बोलो, अनंत काल जीवन के लिए मैं हूं। चिल्ला के बोलो ना, इस धरती में मैं अनंत काल जीवन के लिए हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मौत किधर है? खून में है। जोर से बोलो, मौत किधर है? खून में है। उसी खून को यीशु मसीह बहा दिया ताकि उस खून से हमें जीवन मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 4000 साल से पुराने नियम से हम देखते हैं लोग क्या करते थे, गाय बैल की खून चढ़ाते थे। हालेलुया, और उनका पाप क्या होते, ढकते थे। पर 2000 साल पहले यीशु मसीह आया और क्रूस पर बलि हुआ। उसका पाप ढकता नहीं, उसका लहू मुझे पवित्र करता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को ढकता नहीं, मेरे पाप को धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। चिल्ला के बोलो ना, पवित्र करता है। रोमियो 5 उसका 17, रोमियो 5 उसका 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, एक मनुष्य के अपराध के कारण राज किया, मृत्यु ने सब पर राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। आमीन। एक आदम के द्वारा सारा मानव जाति पापी हुआ, तो एक ही व्यक्ति दूसरा आदम के द्वारा सारा मानव जाति अनंतकालिक जीवन पाएंगे। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु। ये रहस्य सिर्फ प्रभु आपके लिए खोला। हाथ उठा के बोलिए, धन्यवाद यीशु, आपने मेरी आंखों को खोल दी। धन्यवाद यीशु। मैं जिंदगी भर ये एहसान को भूलूंगा नहीं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। चिल्ला के बोलो, मैं यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म। 19वां वाक्य पढ़ेंगे, 19वां वाक्य, रोमियो की किताब 5वां अध्याय उसका 19वां वाक्य। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, सब लोग पापी ठहरे। एक व्यक्ति की एक आज्ञा ना मानने से सारे लोग पापी हो गए। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी, परमेश्वर एक यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं को मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक व्यक्ति से पापी हो सकता है, एक व्यक्ति से पवित्र भी हो सकता है। उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए शैतान का काम है आपको मौत नहीं दे सकता। जोर से बोलो, शैतान मुझे मौत नहीं दे सकता, पर वो आपको सोच में डालेगा तुम बेकार है, तुम निराश में है, तेरे एक काम में सफल नहीं होगा,
कल भी तूने हारा था, आज भी हारेगा। और कई लोग वही चीज सोच सोच के जाके मर जाते हैं। वो किधर जाएगा? जोर से बोलो ना, किधर जाएगा? अगर मरने के बाद अगर यीशु को नहीं जानते वह व्यक्ति किधर जाएगा? किसी को बोलो, जब तक जिंदा है तब तक प्रभु आपको मौका देता है, उस समय यीशु को ग्रहण कर ले। आप मरने के बाद अगला क्षण यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में रहेंगे। हालेलुया। खुशियों का तालियां नहीं बजी, कोई बात नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं इस क्षण, वो वचन है मैं भूल रहा हूं, मरना मेरे लिए लाभ है, मसीह यीशु में जीना मेरा लाभ है। कौन सा देखो वचन? मरना मेरे लिए लाभ है। फिलिपियो 1:21। हाँ, 1:21, फिलिपियो 1:21। या कमान जल्दी से। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। पौलुस को पूछो, पौलुस मर जाना लाभ है, जीवित रहना मसीह है। तो पौलुस कहेगा, मैं आज यीशु मसीह को बिना देख के आराधना करता हूं, बिना देख के बातें करता हूं। जब मैं मर जाऊंगा उसे देख देख कर आराधना करूंगा, उसके साथ आराधना करूंगा, उसके साथ उसकी महिमा करूंगा। इसलिए मेरा जीना मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। कम ऑन, जोर से बोलो, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। अगला क्षण मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गों में राज्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शैतान क्या करने यीशु मसीह के भी पास आया है? क्या करने के लिए? टेम्प्ट करने के लिए। टेम्प्ट मतलब परीक्षा करने के लिए, आपको पाप में पाप करवाने के लिए वो तैयार है। आप सब सोच सकते हैं शैतान कितना उम्र होगा? शैतान का कितना उम्र होगा? एक बोलता ना, कोई तो आंकड़ा बोल, 10 बोल, 1 बोल, 2 बोल तो सही, नहीं तो ऐसा खड़ा होके मेरे को देखते रहो। 6000 साल, ओके, 6000 साल से भी ऊपर स्वर्ग से गिरा है भाई। शैतान किधर से गिरा है? सारा वचन का वाकिफ है भाई, प्रभु की सारी बातें जानता है, आपका और मेरी सारी बातें जानता है। इसलिए वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। हल्का फुल्का विश्वासी को जल्दी से पाप की दलदल में धकेल देता है, धक्का मारता है। किधर मारता है धक्का? पाप में। हालेलुया। एक बार वो पाप करवा लेगा आपसे, फिर उसके लिए मौत आसान हो जाएगी। फिर उसके लिए, वो व्यक्ति के लिए मौत, उसका पाप जीवन बन जाता है। हालेलुया। इसलिए हर रोज बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। एक जीवन है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, यीशु की महिमा करूंगा, यीशु को खुश करूंगा। इसलिए 4 बातें मैं बोला था। पवित्र आत्मा को हर रोज बोलना। पवित्र आत्मा किधर है? जोर से बोलो, सच में कितना लोग विश्वास करते हैं आपके अंदर आप परमेश्वर का मंदिर है? हर रोज बोलने का, पवित्र आत्मा मुझे भरो, मुझे स्वर्ग से भरो, मुझे वचन से भरो, गिफ्ट से भरो। दूसरा, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान और परखने की आत्मा दे। तीसरा, पवित्र आत्मा मुझे सुरक्षा कर, पाप से बचा, गलत लोगों से बचा, आमीन, दुर्घटना से बचा। समय से पहले लोग मर जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते वो सुरक्षित है। मैं समय के पहले मर नहीं सकता। जोर से बोलो, मैं समय के पहले मौत नहीं छू सकता मुझे। हालेलुया। और चौथी बात, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, तू मुझे यीशु मसीह जैसा बन। करके देखो, हर रोज आप करेगा, आपके जीवन हर रोज आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मेरा यीशु लेके जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान के पास भी यीशु के पास भी शैतान आया था। 3 जगह पर यीशु मसीह की परीक्षा लिया। आमीन। आप जानते हैं मत्ती के 4 अध्याय में 1 से 11 में हम देखते हैं, उधर यीशु मसीह विजय होता है तो क्या होता है? स्वर्गदूत उतरता है और यीशु मसीह की सेवा करते हैं। आप भी शैतान पर विजय होते हैं, स्वर्गदूत उतरेंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए आपको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ?
क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए शैतान का काम है आपको पाप करवाओ। जोर से बोलो, मैं हारने वाला नहीं। चिल्ला के बोलो, शैतान आज तक विजय वो आज से नहीं हो सकता। तेरा हथकंडों को मैं जान गया हूं। आज से मैं तुझे तोड़ डालता हूं। तुझे मैं, हमें यूहन्ना की किताब में पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, उधर लिखा गया यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य को नष्ट करे। जोर से बोलो, यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान की कार्य नष्ट हो। प्रभु नष्ट कर दिया 2000 साल पहले, शैतान की सारी कामों को नष्ट करके उसको निहत्था कर दिया और हमें हथियार से भर दिया। जब आप ये पहचानेंगे, हर रोज शैतान पर विजय, शैतान की सामना करो। वो भगवान, जोर से बोलो, शैतान की सामना करो। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ेंगे, जब भी पाप होता है तुरंत क्षमा मांगो। जब भी पाप होता है, पाप क्या करता है? मौत देता है। इसलिए जब क्षमा मांगेंगे, यीशु का लहू आपको धोकर शुद्ध करेगा और मौत से जीवन देगा। हालेलुया। ओके, पढ़िए पहले यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे भी हम भी ज्योति में हैं, तो एक दूसरे से एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से सह लो, एक दूसरे को उठाओ। हाँ, और उसके पुत्र यीशु के लहू, उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें, जब भी पाप होता है, छिपा के मत रखो। कितने लोग रात को किचन में गए, किचन में लाइट ऑन किया, पूरा कॉकरोच भाग रहा इधर उधर। हालेलुया, आमीन। वो ज्योति में नहीं दिखेगा, अंधकार में दिखता है। जब आप उसे मारेंगे नहीं, वो भरते जाएंगे। उसी तरह जब जीवन में एक पाप होता है, जब आप पश्चाताप करेगा, दोबारा पाप से आपसे नहीं होगा। प्रभु आपको संभाल के रखेगा। आमीन। कई लोग क्या हो गया, पाप कर करके कॉन्शियस। अभी सपोज आप चाय का बर्तन रखते हैं गैस में, आमीन, हर रोज हाथ से निकाल, पहला दिन आपको झटका लगता है, दूसरा दिन थोड़ा झटका, और 10वां दिन के बाद आराम से पकड़ लेते, कुछ नहीं होता। क्यों? किसी को पूछो ना, क्यों? आपका हाथ सुन्न हो गया। उसी तरह जब आप पहला पाप करते हैं, आपको झटका, आपको घिन लगता, आपको गंदा लगते हैं। दूसरा करते हैं, चलता है। तीसरा करते चल, फिर पाप करने से पता ही नहीं। अभी चोर से पूछो, भाई तू पाप करते? नहीं, मैं काम कर रहा हूं। उसको मालूम ही नहीं पाप है। वो चोरी करना पाप है उसको, क्योंकि उसका मन सुन्न हो गया। भाई, एक व्यक्ति का मन सुन्न हो जाएगा, खत्म उसके जीवन। किसी को बोलो, अपने मन को सुन्न होने मत दे। जब पाप होता है, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो और प्रभु को बोलो। जब पतरस ने 3 बार इनकार किया यीशु मसीह को, और जब पश्चाताप किया, उसके बाद पतरस का जीवन बदल गया। हालेलुया। एक बार परमेश्वर यीशु मसीह को धोखा देने वाला आज हजारों को बचाने वाला बन गया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? इसलिए जब भी पाप होता है, तुरंत परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर। आपने क्या किया? पाप को नष्ट किया और मौत को नष्ट किया। जोर से बोलो, पाप को नष्ट किया और मौत को नष्ट किया। दूसरा, शैतान को भगा दिया। और जब वचन लेके आप खड़ा रहेगा, शैतान भाग जाते हैं। इसलिए प्रभु वचन दिया। वचन आपको मौत से बचाता है। जोर से बोलो, वचन आपको मौत से बचा। इसलिए वचन पढ़ो, वचन में घुस जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर रोज पाप को खत्म करो। शुरू में बहुत पाप होता है, पाप को नष्ट करो। मैं पवित्र जी, यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र है तुम पवित्र रहो। जोर से बोलो, मैं पवित्र रहूंगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद करने के लिए मैं पवित्र रहूंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं पवित्र रहूंगा। जोर से बोलो ना, मैं पवित्र रहूंगा। आमीन। ओके, एक वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 56 यीशु मसीह क्यों मरा, हम उस विषय को देख रहे हैं। पहला कोरिन्थियों 15 उसका 54 से पढ़ेंगे। 54 का सेकंड भाग से। जय ने मृत्यु को निगल लिया।
क्योंकि आवश्य है क्योंकि अवश्य कि है, यह नाशमान देह हाँ, अविनाश को पहन ले नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार देह जो मरणहार देह अमरता को पहन ले। अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन जब लेगा ये नाशवान अविनाश को पहन और ले, ये मरणहार हाँ, अमरता को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन ले, तब वो वचन जो लिखा है हमें पूरा होगा। मरणहार, हम और आप मरणहार थे, और हम जब यीशु को पहन लिया, हम क्या हो गया? अनंतकालिक हो गया, नाम मरने वाला हो गया। हाँ, इसलिए उधर लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए। जब वह नाशमान हाँ, अविनाश को पहन लेगा, नाशवान अविनाश को पहन ले, जो नष्ट कभी नहीं होता, वो है यीशु मसीह। ओके। और यह मरणहार मरणहार अमरता को पहन लेगा, मरणहार अमरता को पहन लिया है। तब वो वचन जो लिखा है जो पूरा हो वचन जाएगा, लिखा है पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को मृत्यु को निगल गया। कोई सुन रहा मुझे? कौन है जय? किसी को पूछो ना, कौन है जय? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने मृत्यु को मूंगफली के समान खा गया। कमान जोर से बोलो ना। किसी लोग, कोई लोग मूंगफली खाया? ऐसा आसान था प्रभु के लिए मूंगफली। जय ने मृत्यु को निगल लिया। कमान जोर से बोलो ना। जय ने मृत्यु को इसलिए यीशु मसीह मरा। कई लोग पूछे यीशु मसीह को क्यों मरने का? क्योंकि मृत्यु को निगलने का था, जो हमें दिया था। यीशु मसीह मरते नहीं थे, पर हमें मृत्यु दिया था। क्यों? पाप के वजह से। और जब आप पाप से मन फिराकर यीशु को अपना जीवन देते हैं, यीशु ने उस मृत्यु को निगल गया। हालेलुया। आज आप नहीं समझेंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे इन बातों को आपको याद आएगा। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल गया। 5 बार बोलो ना, जय ने मृत्यु को निगल गया। जय ने, इसलिए यीशु मसीह बोला, वो मुझसे ले नहीं सकता, मैंने दे दिया, क्योंकि जय ने मृत्यु को निगल गया। कम ऑन, जोर से बोलो ना, जय ने, यीशु मसीह ने मौत को खा गया। कम ऑन, जोर से बोलो ना, यीशु मसीह ने पाप को खा गया। मेरा और आपको पाप को। देखो, यीशु मसीह मर नहीं सकता। किसी पूछो यीशु मसीह, पर हमारे पाप उसके ऊपर डाला तो क्या हो गया? मरा। अब वो तीसरे दिन मौत को हराकर, शैतान को हराकर, कब्रों को फाड़कर मेरा यीशु जी उठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं पाप के लिए नहीं, अब मैं मसीहा के लिए हूं। जिसने मेरे मौत को खा गया, उसने मुझे पुनरुत्थान की जीवन दिया है। है कोई मेरे साथ? कितने लोग सुन रहे? जय ने, आज से हर रोज बोलो, जय ने मृत्यु को निगल गया। अब मुझे मौत नहीं, अब मुझे जीवन है। अब मुझे जीवन है। मरा हुआ अवस्था में जीवन है। बच्चे नहीं हो रहा है, आपको इसी साल बच्चा होगा। कोई सुना? पकड़ा बच्चे ने, हाथ रखे बोलो, मरा हुआ पेट, मरा हुआ कोख, जीवन पा। यीशु जीवन देगा। हमारे बीच में 20-20 साल शादी होके बच्चे नहीं था, आया प्रार्थना किया, शादी हो, बच्चा हो गया। 22 साल शादी हुए, बच्चे नहीं हुआ, प्रार्थना किया। एक आंध्रा से परिवार आए, प्रार्थना किया, 10 साल से बच्चे नहीं हो रहा था, अगला साल बच्चे को लेके आया। बोला, पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे संतान दिया। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल गया। कम ऑन, जय ने मृत्यु को निगल गया। आमीन। पढ़िए, हे मृत्यु, कम ऑन, जोर से बोलो, हे मृत्यु तेरी जय किधर? हे मृत्यु, हे बीमारी तेरी जय किधर? हे खर्च तेरी जय किधर? हे दुष्ट आत्मा तेरी जय किधर? हालेलुया। हाँ, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ है? हे मृत्यु, शैतान तेरी जय किधर है? तुम मेरे को माने, तुझे मैं मार डालूंगा, तुझे मैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार दिया है। थोड़ा पैर में कुचलो ना। देखो, चूटी कुछ आ गया तो कुचल दो। तेरी तो शैतान वैसे ही है, चूटी का बराबर बनी। मूंगी, मूंगी, यू नो, मूंगी, मूंगी रगड़ दो उसे, हथौड़ी फथौड़ी सब बाहर।
सुन रहे? हमको प्रभु क्या दिया नहीं पहचान रहे, और शैतान हमको भगा रहे। पास्टर जी मैं भाग रहा हूं, शैतान मेरे को चल रहे। किसी को बोला चल रहे। किससे बात किया? मृत्यु ने, आमीन, जय ने मृत्यु को निगल गया। कम ऑन, जोर से बोलो, जय ने मृत्यु को। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह एक ही चीज के लिए काल्वरी क्रूस पर मरा, पाप को खत्म करने के लिए और पवित्र जीवन देने के लिए। हालेलुया। विश्वासी लोग नहीं पहचान रहे, जोर से बोलो, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा? पाप खत्म करने के लिए, अंधकार की राज्य खत्म करने के लिए और पवित्रता की जीवन जीने के लिए। परमेश्वर जैसा जीने के लिए प्रभु हमको रखा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वापस पढ़िए। जय ने मृत्यु को निगल, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ। हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय किधर? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है। हाँ, मृत्यु का डंक क्या है? शैतान वही करवाता, पाप करवाता आपसे। दिन भर उसका काम है कि आपसे पाप करो, ताकि आपको मौत में लेके जाओ। शरीर के मौत, आत्मा के मौत, प्राण के मौत। जोर से बोलो, मैं आज से पाप के लिए मर गया। नो, आई डोंट वांट पाप। मुझे पाप नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु का लहू चाहिए। मैं यीशु के लहू से धो देता हूं। मेरे नाकों को, मेरे मुंह को मैं यीशु के लहू से ढकता हूं। शैतान सबसे ज्यादा डरता है यीशु की लहू। हमारे पास 4 हथियार है। जोर से बोलो, 4 हथियार है। एक, यीशु का नाम। जब भी आप पाप में फंसे हैं, यीशु का नाम लो। दूसरा, यीशु का लहू। तीसरा, यीशु का वचन। चौथा, गवाही। ये 4 बातें जब आप करते रहेंगे, शैतान दुम दबा के भागेगा। जोर से बोलो, दुम दबा के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मृत्यु का डंक पाप है। का डंक पाप है। हाँ। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत कराता है, हमें जयवंत कराता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। प्रभु में दृढ़ रहो, अटल रहो, वचन में बने रहो, हमसे जुड़ा रहो, प्रभु से जुड़ा रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो। दुनिया के काम में नहीं, प्रभु के काम में। हाँ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। 1 गिलास देगा पानी तो पुरस्कार है, 1 गिलास चाय देगा तो डबल पुरस्कार है, खाना खिलाएगा तो ट्रिपल पुरस्कार है। भाई आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया। जय ने मौत को निगल गया। रिजरेक्शन पावर, वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के साथ है, वो मेरे साथ है। आज भी वो रिजरेक्शन मेरे पावर मेरे ऊपर है।